जय गुरुदेव फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल कानूज क्राफ्ट में स्वागत है। आज हम एक रंग की बड़ी प्यारी सी डिज़ाइन बनाएंगे जिसे आप बेबी स्वेटर में, कार्डिगन में या जेंट्स स्वेटर में किसी भी प्रोजेक्ट में आप उसे डाल सकते हैं। दिखने में बहुत हार्ड लगती है लेकिन बनाने में बहुत ईजी होती है वो। तो चलो हम उसे बनाते हैं। उसे बनाने के लिए हम 12 के मल्टीपल में फंदे डालेंगे और 8 फंदे या एक्स्ट्रा रखते हैं। इस तरह से हम इसमें फंदे डालते हैं। तो ये मैंने अपनी सिलाई के अंदर 44 फंदे डाल लिए हैं। 36 फंदे तो हमारे 12 के मल्टीपल के हो गए और 8 फंदे हमारे एक्स्ट्रा हो गए, तो 44 फंदे हो गए इसमें। और ये मैंने बॉर्डर अपना बना लिया है। ये बॉर्डर पैन मैंने अपने पिछले वीडियो में बनाना बताया है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। इस बॉर्डर को बनाना बहुत ही आसान है। तो चलो हम अब इसके ऊपर डिज़ाइन बनाते हैं। डिज़ाइन बनाने के लिए शुरू में पहला फंदा तो मैं उतारती हूँ, फिर ऊन को आगे करके 2 फंदे में उल्टे बनाती हूँ, फिर अपने ऊन को पीछे करेंगे हम और 2 फंदे में एक फंदा में सीधा बनाती हूँ। उसके बाद अपनी ऊन को आगे करेंगे हम और 3 फंदे में उल्टे बनाती हूँ। 3 फंदे बनाने के बाद अपनी ऊन को हम पीछे ले जाएंगे, फिर आगे के 3 फंदों को 3 फंदों को 3 का 1 करेंगे। तो इसको इस तरह से पीछे की तरफ से करेंगे 3 फंदों को, क्योंकि हमारी ये बाहर की तरफ जाएगी फली, तो इसको इस तरह से हम 3 का 1 करते हैं। इसे हम सीधा बना लेते हैं 3 का 1 करके। इस तरह से हमारा ये 3 का 1 करके सीधा फंदा बन गया। अब इसके बाद हम जाली डालेंगे। अपनी ऊन को आगे करेंगे, पहला फंदा बनाया तो पहली जाली, फिर अपनी ऊन को आगे करेंगे, दूसरा फंदा बनाएंगे, दूसरी जाली, फिर ऊन को आगे करेंगे, तीसरा फंदा और हमारी तीसरी जाली। तो हमारी ये 3 फंदे बढ़ गए हमारे। 2 फंदे हमारे यहाँ घटे थे। अब वापस से हम एक जाली और बनाएंगे तो 4 जालियाँ बनती हैं हमारी, और दोनों तरफ हम 3 का 1 करते हैं तो 4 फंदे हमारे घटते हैं। 4 जाली से हमारे 4 फंदे बराबर हो जाते हैं। अब इस वाले फंदे को हम आगे वाले फंदे को इस तरह घुमा लेंगे जिससे हमारा ये फली का फंदा सीधा रहे। अब इसे अपनी ऊन को पीछे करेंगे, ऊन को आगे करेंगे, क्योंकि जाली डालते हुए 3 का 1 करना है। तो इसे अब इस तरह से पीछे से हम 3 का 1 करेंगे। पिछली बार हमने इस तरह से किया था, इस बार इसे हम इस तरह से करेंगे। फिर ऊन को आगे करेंगे, 3 फंदे हम उल्टे बनाते हैं। 3 फंदे उल्टे बनाने के बाद अपनी ऊन को हम पीछे ले जाएंगे और वापस से हम 3 फंदे सीधे बनाएंगे। 3 फंदों को हम अपनी सिलाई को इस तरह से लेके, जिस तरह से हम सीधा फंदा बनाते हैं उस तरह से इधर से 3 का 1 करते हैं। फिर अपनी ऊन को लाएंगे, एक जाली, ऊन को आगे लाके एक फंदा सीधा बनाएंगे तो एक जाली बन गई। ऊन को फिर आगे लाएंगे, दूसरा फंदा सीधा बनाएंगे तो 2 जाली, फिर ऊन को आगे लाएंगे, तीसरा फंदा बनाएंगे, 3 जाली, फिर ऊन को आगे ले आएंगे, फिर वापस से हम 3 का 1 करेंगे। तो इस बार 3 का 1 इधर से ना करके हम पीछे की तरफ से करें। तो अपने इस फंदे को इस तरह से हम घुमा लेते हैं और जाली डालते हुए फंदे को 3 का 1 कर देते हैं, जो हम सीधा बनाएंगे। तो हमारी 4 जालियाँ बन गई और दोनों तरफ में हम 3 का 1 करते हैं तो हमारे 4 फंदे कट जाते हैं। बीच में हम 4 जाली बना लेते हैं तो हमारे फंदे बराबर हो जाते हैं। फिर ऊन को आगे करते हैं और 3 फंदे हम उल्टे बनाते हैं। फिर ऊन को पीछे करेंगे और वापस से 3 का 1 करते हैं। फिर जाली बनाते हुए 3 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 जाली बन गई। फिर चौथी जाली के लिए उनको आगे करेंगे और फिर वापस से हम यहाँ पे 3 का 1 करें। इस तरह से हमारी ये डिजाइन बनती है। लास्ट में हमारे 4 फंदे, इन चारों फंदों को हम उल्टा बना लें। अब हम इसकी उल्टी सिलाई में, तो डिजाइन की हमारी पहली सिलाई कंप्लीट हो गई है।
अब उल्टी सिलाई में जो हमारे 3 फंदे हमने शुरू के 4 फंदे जो लास्ट में हमने उल्टे बनाए थे सीधे बनेंगे। तो पहला फंदा तो मैं उतार लेती हूँ और 3 फंदे मैं सीधे बना लेती हूँ। और जो फंदे हमने सीधे बनाए थे जाली के साथ उन सभी फंदों को हम उल्टा बना लें। तो हमारे 9 फंदे उल्टे बने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे उल्टे बनेंगे। फिर उनको आगे करेंगे और बीच के जो 3 फंदे उल्टे बनाए थे उन्हें पीछे की तरफ से सीधे बना लें। फिर उनको आगे करके 9 फंदे उल्टे बनाएंगे हम। 4 5 6 7 8 9। फिर उनको पीछे करेंगे और हमारे 3 फंदे जो सीधी सिलाई में हमने उल्टे बनाए थे इन्हें सीधा बना लें। फिर उनको अपनी तरफ करेंगे, 9 फंदे उल्टे बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे उल्टे हो गए। फिर उनको पीछे ले जाएंगे, 3 फंदे हम सीधे बना लेंगे। 1 2 3 फंदे सीधे। फिर एक फंदा हमने इसमें सीधा बनाया था तो इसे हम उल्टा बना लेंगे। फिर 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे और लास्ट वाला फंदा भी हम सीधा ही बना लेते हैं। इस तरह से हमारी ये डिजाइन की सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई। अब वापस हम अपनी डिजाइन की थर्ड रो में आ गए। पहली रो में तो हमने डिजाइन बनाई थी, सेकंड रो में हमने जो फंदे उल्टे थे, जो आगे की तरफ से जो सीधे बने थे वो तो पीछे की तरफ से उल्टे बनेंगे और जो उल्टे बने थे उन्हें सीधा बनाएंगे। अब इस सिलाई में जो फंदा जैसा दिख रहा है उसी तरह से बना लेंगे। पहला फंदा मैंने उतारा, आगे के 2 फंदे उल्टे हैं उन्हें उल्टा बनाऊंगी मैं। अगला फंदा हमारा सीधा, इसे सीधा बनाते हैं हम। फिर 3 फंदे हमारे उल्टे हैं, 2 और 3 फंदे उल्टे हैं, फिर उन उल्टा बनाते हैं। फिर आगे के 9 फंदे सीधे, इन 9 फंदों को हम सीधा बनाएंगे। इस तरह से हमारी ये पूरी रो निकलेगी। 9 फंदे तो हमारे सीधे बनेंगे, बीच के 3 फंदे हमारे उल्टे बनेंगे। फिर ये 3 फंदे हम उल्टे बना लेते हैं। फिर 9 फंदे हम सीधे बनाएंगे। फिर 3 उल्टे बनाऊंगी, फिर 9 सीधे। इस तरह बनाते हुए अपनी ये रो कंप्लीट करती हूँ मैं। हमने तीसरी सिलाई कंप्लीट कर ली। अब हम इसकी चौथी सिलाई में आ गए। चौथी सिलाई में पहला फंदा हम जैसे फंदे दिखेंगे हमें उसी तरह से बनाने। शुरू के फंदे सीधे, फिर उल्टे, फिर सीधे। तो जिस तरह से हमारे फंदे दिख रहे हैं उसी तरह से बना लेंगे। पहला फंदा उतारा मैंने, शुरू के 3 फंदे में सीधे बनाती हूँ। फिर अपनी उनको अपनी तरफ करके 9 फंदे में उल्टे बनाऊंगी। 9 फंदे हमारे उल्टे दिख रहे हैं। फिर 3 फंदे सीधे आ गए, 3 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर 9 फंदे उल्टे, फिर 3 फंदे सीधे। इस तरह से हमारी ये डिजाइन की 4th रो भी कंप्लीट होती है। तो 4th रो में कंप्लीट करती हूँ। इससे हमने डिजाइन की 4th रो भी कंप्लीट कर लिया। अब हम 5th रो में आ गए। 5th रो भी हमारी 2nd, 3rd और 4th रो के जैसे बनेगी। जैसे हमारे फंदे दिख रहे हैं हमें उसी तरह से बनाना है। पहला फंदा उतारते हैं, शुरू के 2 फंदे उल्टे, उन्हें उल्टे बनाते हैं। फिर उनको पीछे ले जाएंगे, एक फंदा सीधा दिख रहा है इसे सीधा बनाते हैं। उनको आगे लाएंगे, 3 फंदे हमारे उल्टे हैं, इन्हें हम उल्टा बनाते हैं। फिर आगे के 9 फंदे सीधे हैं, इन्हें 9 सीधा बना लेंगे। फिर 3 उल्टे आएंगे। इस तरह से हमारी ये रो भी कंप्लीट होती है। हमारी डिजाइन की 5th रो कंप्लीट होती है। तो ये कंप्लीट करके ले आती हूँ। जिस तरह के फंदे दिखेंगे सीधे के ऊपर सीधा बनाना है और उल्टे के ऊपर उल्टा। इस तरह बनाते हुए मैं ये रो कंप्लीट करती हूँ।
अब हमारी 5th रो भी कंप्लीट हो गई। अब हम इसकी 6th रो में आए। तो हमारी 6 सिलाइयों का डिजाइन है। पहला फंदा उतारते हैं, जैसे फंदे दिख रहे हैं हमें उसी तरह से ये फंदे बनाने। 3 फंदे सीधे हैं, फिर 9 फंदे उल्टे हैं, उल्टा बनाएंगे, फिर वापस से हमारे 3 फंदे सीधे आएंगे। तो जैसे हमारे फंदे दिखेंगे हमें उसी तरह से हमें बनाने हैं। तो हमारी ये डिजाइन की 6ठी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब 7वीं सिलाई को हम वापस से ध्यान से देखेंगे। जिस तरह से हमारी पहली सिलाई थी उसमें हमारी डिजाइन फिर से चेंज होगी। पहली और 7वीं सिलाई में हमारी डिजाइन बनती है और सभी सिलाइयाँ हमारी बीच की बिल्कुल सेम निकलती हैं। जिस तरह से फंदा दिखता है उसी तरह से हम उसे बनाते हैं। तो ये मैं डिजाइन की 6ठी सिलाई कंप्लीट करके ले आती हूँ। इस तरह हमने अपने डिजाइन की ये 6ठी सिलाई भी कंप्लीट कर ली। तो हमारी डिजाइन की 6 सिलाई निकल गई। अब हमारी डिजाइन चेंज होगी। तो शुरू का पहला फंदा तो मैं उतारती हूँ, आगे के 2 फंदे में उल्टे बनाती हूँ। उसके बाद जो हमारा ये पहला फंदा है यहीं से हमारी डिजाइन शुरू हो जाती है। तो जैसे हम 3 का 1 करते हैं तो यहाँ पे 3 का 1 नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे डिजाइन की आधी डिजाइन बनेगी। तो इस फंदे को मैं एक सीधा बना लेती हूँ। फिर अपने ऊन को आगे करेंगे, आगे के जो 3 फंदे उल्टे थे इन्हें हम सीधे बनाएंगे और जाली डालते हैं। तो पहला फंदा बनाया तो पहली जाली डाली, फिर ऊन को आगे करेंगे, दूसरा फंदा बनाया, दूसरी जाली, फिर ऊन को आगे करेंगे, तीसरा फंदा बनाया, तीसरी जाली। अब उनको आगे करेंगे। अब हम 3 का 1 करेंगे। तो डिजाइन हमारी बाहर की तरफ आ रही थी, अब ये डिजाइन अंदर की तरफ जाएगी। तो अंदर की तरफ जाएगी तो इन फंदों को हम पीछे से कटाएंगे। अपने फंदे को इस तरह घुमा लेते हैं और अपने जाली डालते हुए अपने फंदे को हम पीछे से इस तरह से 3 का 1 करेंगे। तीन का 1 करेंगे। अब बीच के जो फंदे हैं इन्हें हम 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, क्योंकि हमारी डिजाइन अब चेंज हो गई है। 2 और 3 फंदे उल्टे बनाएंगे हम। फिर अपनी ऊन को हम पीछे ले जाएंगे और वापस से हम अपनी डिजाइन बनाएंगे। तो अब ये 3 फंदे हमारे 3 का 1 होंगे। तो ये जिस तरह से हमने पहला किया था 3 का 1, तो आपको जिस तरह से सीधा फंदा बनाते हैं उस तरह से मैंने 3 का 1 कर लेंगे। फिर अपनी ऊन को आगे लाएंगे, आगे के जो 3 फंदे इन्हें सीधा बनाएंगे। तो पहला फंदा बनाया जाली डालते हुए, फिर ऊन को आगे लाएंगे, दूसरा फंदा जाली डालते हुए, फिर ऊन को आगे लाएंगे, तीसरा फंदा जाली डालते हुए। 3 फंदे हमारे जाली डालते हुए सीधे बन गए। अब ये चौथी जाली के लिए ऊन को आगे लेंगे और वापस से 3 का 1 करेंगे। तो अपने पहले फंदे को इस तरह से घुमाएंगे और इसे पीछे से हम 3 का 1 करेंगे। फिर ऊन को आगे लेंगे, 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर ऊन को पीछे लेंगे और 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। तो 3 फंदे हम इस तरह से उल्टे बनाएंगे। फिर जाली डालते हुए 3 फंदे सीधे बनाते हैं हम। पहले फंदे पे जाली डाली, पहला फंदा सीधा बनाया, ऊन को आगे करके दूसरे फंदे पे जाली डाली, इसे भी सीधा बनाया, ऊन को आगे तीसरे फंदे पे जाली डालते हुए इसे सीधा बना लेते हैं। 3 फंदों पे जाली होगी, ऊन को आगे करेंगे, फिर चौथे फंदे पे जाली डालेंगे और 3 का 1 करेंगे। तो इसे फंदे को इस तरह घुमा लेंगे और इसे इस तरह से 3 का 1 पीछे से करेंगे। पहली बार जब हम डिजाइन शुरू करते हैं तो इस तरह से बनाते हैं और डिजाइन को जब अंदर की तरफ लाते हैं तो इसे इस तरह से पीछे से बनाते हैं। बस हमें इसी चीज़ का ध्यान रखना है और बिल्कुल सिंपल डिजाइन है। तो हमारी ये पूरी एक बीच की डिब्बी कंप्लीट हो गई। उनको आगे लाएंगे, 3 फंदे में उल्टे बनाते हैं, उनको पीछे लाऊंगी और 3 फंदों को मैं 1 करूँगी। यहाँ पे हमने शुरू में 3 का 1 नहीं किया था, लेकिन हमारे यहाँ पे 2 फंदे बढ़ गए थे। अब यहाँ पे हम 3 का 1 कर देंगे तो हमारे फंदे बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे भी हमारी आधी डिजाइन बनेगी। तो यहाँ पे मैं 3 का 1 कर देती हूँ। बचे हुए चारों फंदों को उल्टा बना दें। वापस से हम अपने उल्टी सिलाई में आ गए, क्योंकि हमारी ये 7वीं सिलाई थी। 6 सिलाई में हमारा डिजाइन चेंज होता है, तब आगे की 5 सिलाई हमारी सेम बनती हैं। तो पहला फंदा मैं उतारती हूँ, आगे के 3 फंदे में सीधे बनाती हूँ। फिर हमारा पहला फंदा जो 3 का 1 किया था ये तो उल्टा बनेगा हमारा। फिर उनको पीछे ले जाएंगे, फिर ये हमारे 3 फंदे जो हमने उल्टे बनाए थे ये 3 फंदे हमारे सीधे बनेंगे।
फिर उनको पीछे ले जाएंगे हम और आगे के 9 फंदे हमारे उल्टे बनेंगे। छः, सात, आठ, 9 फंदे उल्टे बनते हैं। फिर 3 फंदे उल्टे आ गए जिन्हें हम सीधा बनाएंगे। 1, 2, 3। फिर आगे के 9 फंदे उल्टे बनेंगे हमारे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फिर उनको पीछे ले जाएंगे। 3 फंदे हमारे सीधे बनेंगे। 3। फिर हमारे बीच के 9 फंदे उल्टे बनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 फंदे उल्टे बनने के बाद हमारे लास्ट के तीनों फंदे सीधे बनेंगे। जिस तरह से हमारी डिजाइन की फर्स्ट और सेकंड रो निकली थी वैसे हमारी 7th और 8th रो निकलेगी। अब आगे की 4 सिलाइयाँ हमारी बिल्कुल सेम निकलती हैं, 3rd, 4th, 5th, 6th। तो यहाँ पे हमारे 9, 10, 11, 12 सिलाइयाँ बिल्कुल सेम निकलेंगी जैसे हमने 3rd, 4th, 5th और 6th निकाली थी। तो अब इसमें शुरू में तो जो फंदा जैसा दिखेगा हमें वैसा ही बनाना है। तो शुरू के फंदे हमारे उल्टे हैं, फिर हमारे 9 फंदे सीधे आएंगे, फिर 3 उल्टे आएंगे, फिर 9 फंदे। तो इस तरह से बनाते हुए इसमें मैं चारों सिलाइयाँ कंप्लीट कर लाऊंगी। 4 सिलाई कंप्लीट होने पे हमारी डिजाइन कुछ इस तरह से बन जाएगी है। तो मैं इसमें 4 सिलाई कंप्लीट करूँगी। जो फंदा जैसा दिखेगा जिस सिलाई में हमें वैसा ही बनाना है। उल्टी सिलाई में जो फंदा जैसा दिख रहा है उसे वैसा ही बनाएंगे, सीधी सिलाई में जो फंदा जैसा दिखेगा उसे वैसे ही बनाएंगे। पहला फंदा उतारती हूँ, 2 फंदे हमारे उल्टे हैं, फिर 9 फंदे हमारे सीधे बनेंगे। फिर हमारे 3 फंदे उल्टे बनेंगे, फिर 9 फंदे। इस तरह बनाते हुए मैं अपनी 4 सिलाइयों को कंप्लीट करके ले आती हूँ। डिजाइन की 4 सिलाइयाँ निकाल ली हैं तो हमारे दूसरी डिजाइन की भी 6 सिलाइयाँ पूरी हो गई हैं। कुल हमारी हमने इसमें 12 सिलाइयाँ निकाली। अब वापस से हम अपनी 13वीं सिलाई निकालेंगे जो हमारी बिल्कुल पहली सिलाई की जैसे निकलेगी। तो हमें हर बार हमारी 6 सिलाई के बाद हमारी डिजाइन चेंज हो जाती है। तो शुरू के पहले फंदा हम उतारते हैं, उसके बाद हम 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर ऊन को पीछे लेंगे। ये फंदा जो हमने यहाँ पे एक बनाया था, तब ये डिब्बी हमारी जैसे इस तरह से हमारी डिजाइन बनती है। तो पहले ये खुलती है फिर ये बंद हो जाती है। यहाँ पे खुली है तो ये बंद होगी। तो यहाँ पे जो पहला फंदा है इसको हम 3 का 1 करेंगे। तो इस डिब्बी को अंदर की तरफ जाएगी। जब डिब्बी अंदर की तरफ जाती है डिजाइन, तो इसमें पीछे से हम 3 का 1 करते हैं। और जब भी डिजाइन अंदर की तरफ से आती है तो उन्हें जिस तरह से सीधा फंदा बनाते हैं उस तरह से। तो ये डिजाइन हमारी अब खुली थी, अभी अंदर की तरफ जाएगी, तो इसे पीछे से हम 3 का 1 करेंगे अपने फंदे को घुमा के। अब उनको आगे लाएंगे, बीच के 3 फंदे हम उल्टे बनाते हैं, फिर उनको पीछे ले जाएंगे और अब हमारी डिजाइन यहाँ से खुलेगी। तो इन्हें 3 का 1 कर देंगे। इसे जिस तरह से सीधा फंदा बनाते हैं उस तरह से करेंगे। फिर बीच के फिर वापस से हमारे 3 फंदे आ गए। अब इन 3 फंदों को हम सीधा बनाएंगे, उनको आगे करेंगे। जाली डालते हुए पहला फंदा बनाया, दूसरा फंदा सीधा बनाया जाली डालते हुए, तीसरा फंदा जाली डालते हुए सीधा बनाएंगे। फिर उनको आगे करेंगे, चौथा फंदा बनाएंगे जाली डालते हुए, लेकिन अपने फंदे को इस तरह घुमा के पीछे की तरफ से 3 का 1 करेंगे। इस डिजाइन की पहली सिलाई होती है जिसे हमें ध्यान से देखना रहता है और सभी सिलाइयाँ हमारी सेम बनती है। अब 3 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, फिर 3 पीछे से 3 का 1 करेंगे। जहाँ पे 3
उल्टे फंदे आते हैं, वहाँ पे तो सीधे फंदे हो जाते हैं। पास के 3 फंदों को 3 का 1 कर देते हैं, और जहाँ बीच में हमारे सीधे फंदे आते हैं उसमें बीच में 3 फंदे तो हमारे उल्टे बनेंगे। साइडों के 3 फंदे 3 का 1 कर देते हैं। इस तरह से डिजाइन बनेगी कि हमने 3 का 1 कर दिया, बीच के 3 उल्टे आ गए। वापस से इन्हें जाली डालते हुए सभी को सीधा बनाएंगे। एक जाली डाली, सीधा बनाया, फिर दूसरी जाली डाली, इस फंदे को भी सीधा बनाया, तीसरी जाली डाली, इस फंदे को भी सीधा बनाया। अब उनको आगे करेंगे, फिर वापस से हम 3 का 1 करेंगे। तो इसे हम पीछे से 3 का 1 कर देते हैं। चार जालियाँ डल गई हमारी। बीच के 3 फंदे हम उल्टे बना लेंगे, फिर उनको पीछे ले जाएंगे। 3 फंदों को जिस तरह सीधा फंदा बनाते हैं वैसे 3 का 1 करके सीधा बना लेंगे। फिर उनको आगे करेंगे, बीच के फंदे आ गए, इन्हें 9 फंदे कर लेंगे। वापस से हम जाली डालते हुए पहला फंदा सीधा बनाया, जाली डालते हुए दूसरा फंदा सीधा बनाया, और जाली डालते हुए हमने तीसरा फंदा सीधा बनाया। हमने जाली डालते हुए तीसरा फंदा हमारा सीधा बना लिया। अब जाली डालते हुए हम अपना चौथा फंदा सीधा बनाएंगे। इसे 3 का 1 ना करके हम इसे सीधा ही बना लेंगे, लेकिन जाली डालते हुए बनाएंगे। तो ये जाली डालते हुए हमारा चौथा फंदा हो गया। बचे हुए 4 फंदों को हम उल्टा बना लेंगे। 1 2 3 4। फिर अपनी सिलाई को हम अब उल्टी सिलाई में आ गए हमारे। पहला फंदा उतारते हैं, 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे। फिर अपने उनको आगे लेंगे, 9 फंदे हमारे उल्टे बनेंगे। फिर 3 फंदे सीधे बनेंगे। इस तरह से हमारी ये सभी सिलाइयाँ निकलेगी। जिस तरह से हम अपनी पहली डिजाइन की सिलाई निकालने के बाद 5 सिलाइयाँ सेम निकलती हैं, तो ये 5 सिलाइयाँ निकाल लेंगे। फिर हमारी 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो जाएंगी, फिर हमारी डिजाइन चेंज हो जाएगी। तो इस तरह बनाते हुए मैं इसे इन 12 सिलाइयों को हम रिपीट करते रहेंगे और हमारी डिजाइन बनती जाएगी। तो आगे की तरफ मैं थोड़ा सा और बना के दिखाती हूँ आपको। हमने 12 सिलाइयाँ तो बना ली थी, 13वीं सिलाई मैंने डिजाइन डाल ली, 14वीं सिलाई निकाल रहे हैं। तो इन 12 सिलाइयों को हम रिपीट करते हुए अपनी डिजाइन को बनाएंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखाती हूँ। इस तरह से हमारी डिजाइन बन जाती है, पीछे से हमारी डिजाइन इस तरह से लगती है। तो इन्हीं शुरू की 12 सिलाइयों को रिपीट करते हुए अपनी डिजाइन को बना लेते हैं। अगर आपको मेरी डिजाइन अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।